हेलो एवरीवन। तो पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 का हम लोग रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा काफ़ी सारा टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पास्ट एडजस्टमेंट जिसको मैं हमेशा अपने कॉपी में बाप टॉपिक लिखवाता हूँ, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पार्टनरशिप डीड। अगर आप इतना रिवीजन सीरीज एक बार अच्छे से कर लेते हो, इसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा। So firstly, we will target profit and loss appropriation and partnership deed. Let's get started. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर वर्ड इंक्लूडेड है एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट और लॉस। अगर आप ध्यान से देखोगे इस अकाउंट का नाम, एक है प्रॉफिट और लॉस, एक है एप्रोप्रिएशन, एक है अकाउंट। सर हमने दो वर्ड्स पढ़े थे। सर एक हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हमने पढ़ा है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाबू वो आइटम्स जाते हैं, आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे वो आइटम्स जाते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होता है बाबू? ये हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर आइटम्स हैं, कुछ ऐसे आइटम्स है जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वाटर बिल हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके प्रॉफिट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हम लोग कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपने बचपन में क्लास 11th में भी सीखा होगा। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पर एप्रोप्रिएशन वर्ड हमसे ये कहता है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना। इस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। इस एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? डिस्ट्रीब्यूट करना। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। जैसे कि कोई चीज आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब आप उस चीज को बोलोगे, उस आइटम को बोलोगे, उस नेचर ऑफ एक्सपेंस को बोलोगे जो लगेगा ही लगेगा, फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। बट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम उस चीज को तब बांटेंगे जब हमें सच में प्रॉफिट होगा। हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग बांटेंगे, हमें लॉस हुआ है तो हम लोग उस चीज को नहीं बांटेंगे, क्योंकि है ही नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे ए बी दो पार्टनर है तो ए बी में सैलरी, ए को सैलरी देना, बी को कमीशन देना, जनरल रिजर्व, और जो प्रॉफिट बचा वो, ये पी एंड एल आया है हमारा नेट प्रॉफिट वाला। ये सॉरी, ये नेट प्रॉफिट आया हमारा पी एंड एल वाला, जो हमने क्लास 11th में निकालना सीखा था प्रॉफिट लॉस पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंस याद रखना, ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नहीं बन रहा है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे फर्म का बन रहा है। तो अगर हमारे फर्म में, आई रिपीट, अगर हमारे फर्म में, आई रिपीट वंस अगेन, अगर हमारे फर्म में किसी भी कारण से पैसा आया है तो वो इनकम है। इनकम का बढ़ना हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कोई पार्टनर पैसा निकाला था, आज वो उसका इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, दे रहा है तो फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये फर्म का ही तो अकाउंट खोल रहे हैं। तो इनकम का बढ़ना हमेशा क्रेडिट साइड और एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा डेबिट साइड। जैसे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो डेबिट होगा, सैलरी दे रहा है डेबिट होगा, कमीशन दे रहा है डेबिट होगा, रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है डेबिट होगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहा है तो डेबिट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई आइटम, वही मैंने यहाँ लिखवा दिया, अगर कोई आइटम यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंस से रिलेटेड है तो उसको हम लोग पी एंड एल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है जी। और सर अगर आइटम जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है तो भी हम लोग उसको पी एंड एल अकाउंट में डालेंगे। सर डिफरेंस कहाँ आया? बाबू हाउ एवर पे डिफरेंस है, मैंने दो रास्ते से इसको लिखवा दिया। कोई बिजनेस एक्सपेंस हो या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, वो पी एंड एल में जाएगा। लेकिन अगर कोई आइटम रिलेटेड टू सर्विस या फिर कैपिटल है, जो किसने दिया? पार्टनर ने। यानी चाहे तो पार्टनर ने कोई कैपिटल दिया या तो कोई सर्विस दिया है, तो फिर वो आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन है वो समझते हैं। बताइए कौन आइटम पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, कौन आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या इसमें पार्टनर ने कोई सर्विस दी है? नहीं। क्या इसमें पार्टनर ने कोई पूंजी लगाई है? नहीं, ये तो खर्च है। यानी कि सर ये बिजनेस एक्सपेंस है, याद है ना, वर्ड याद रखना है। बिजनेस एक्सपेंस हो या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, वो पी एंड एल अकाउंट का पार्ट बनता है। और बाकी अगर पार्टनर का कोई सर्विस हो या कैपिटल हो, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनता है। ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ना तो कोई पार्टनर से रिलेटेड सर्विस है या कैपिटल है, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। एडवर्टीजमेंट सेम पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हो तो पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। लेकिन हाँ, पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, पक्की बात है पार्टनर ने आपको कुछ सर्विस दी होगी, कुछ ना कुछ पार्टनर ने ऐसा किया होगा जिसके कारण आप उसको सैलरी दे रहे हो।
तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डाल दो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक है, बैंक का जो लोन है उस पे आप ब्याज पे कर रहे हो, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं, पी एंड एल में डाल दो। बैंक पार्टनर को आप कोई लोन पे कर रहे हो, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। सर पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। सर कैसे? मैंने बोला पार्टनर या तो कोई सर्विस देगा या तो कोई कैपिटल देगा। तो लोन देना ना तो कोई सर्विस है ना तो कोई पूंजी है, लोन देना एक तरीके से लाइबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमेशा ऐसा चीज होता है जो आपको पेमेंट करना ही होता है, तो वो पी एंड एल अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। कमीशन टू मैनेजर पी एंड एल अकाउंट। कमीशन टू पार्टनर ऑब्वियस बात है, कोई सर्विस दी होगी इसने तभी कमीशन दे रहा है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। रेंट टू लैंडलॉर्ड, किसी जमीन किसके जिसके बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस खोले हो, आप उसको रेंट दे रहे हो तो पी एंड एल अकाउंट। पार्टनर को रेंट दे रहे हो, अगेन पी एंड एल अकाउंट। अप्रोप्रिएशन नहीं होगा इन चीज़ों में। देखो ये बच्चा भी फंसा हुआ है, मैंने जिसके बच्ची है बेसिकली, जिसके मैंने कॉपी में से नोट्स मंगवाए हैं। जनरल रिजर्व पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी फंसने का दो रास्ता है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो भैया पी एंड एल अकाउंट, रेंट दे रहे हैं तो भैया पी एंड एल अकाउंट, याद रखेंगे इस बात को। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सर पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर अपना सारा का सारा टर्म्स और कंडीशंस को लिख के रखता है। जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 6% पे, हम सैलरी लेंगे 10% पे, है ना, 10% नहीं बेसिकली 10,000 पर मंथ है। बी कह रहा है कि हम कमीशन लेंगे 4,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ETC, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट हमसे क्या बोलता है सर, कि अगर आपके यहाँ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तभी ये जो है दो अप्लाई होगा। पहला, PSR इक्वल मिलेगा। कुछ सोचो ना यार, देखो हमेशा याद रखना, पूरे पार्टनरशिप बुक में आप क्या करेंगे सर, झगड़ा सुलझाएंगे। पूरे पार्टनरशिप बुक में आप क्या करेंगे सर, झगड़ा सुलझाएंगे। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ झगड़ा सुलझाएंगे, फाइट सुलझाएंगे। मान लो आपने डीड नहीं बनाया और साल के अंत में पार्टनर, आप लोग दो पार्टनर हो ए एंड बी। पार्टनर ए बोल रहा है हम जो प्रॉफिट रेशियो है 3:1 रखो, पार्टनर बी बोल रहा है 1:3 रखो। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, तुम ये बोल रहे हो तुम ये बोल रहे हो, कोर्ट कचहरी तक बात जाएगा, कोर्ट बोलेगा सुनना यार, इक्वल इक्वल रख क्योंकि डीड तुम लोग बनाया नहीं था। और लोन अगर कोई पार्टनर फर्म को दिया है, याद रखना कोई पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तब उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलता है सर 6% पर एनम का। क्यों? क्योंकि लॉजिक इसके पीछे का ये है कि अगर ये लोन नहीं दिया रहता, ये बैंक में पैसा रखता, कम से कम 6% तो कमा ही लेता। तो याद रखने वाली बात, अगर डीड बना है तो जो लिखा है वो सब मिलेगा, डीड नहीं बना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना कुछ। सिर्फ दो चीज़ होगा, प्रॉफिट लॉस इक्वल होगा, पार्टनर्स में ऐसे ऐसे 6% पे बैठेगा। अब हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ केसेस वाइज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमारा चलेगा। पहला केस क्या है, जब सफिशिएंट प्रॉफिट है। मतलब देखो समझो इस चीज को, कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर है जिनका 3:2 का PSR है। उन्होंने डीड में कुछ ये सारा कुछ लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये सारा कुछ उन लोगों को मिलेगा। ठीक है सर, ये वो नहीं करो सर, पढ़ लो एक बार। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ए को सैलरी मिलेगा 50,000 सालाना पर एनम है, बी को कमीशन मिलेगा 10,000 का, कैपिटल ऑफ ए एंड बी जो है वो 5 लाख है और 3 लाख है, और नेट प्रॉफिट 6 लाख है। तो हमने नेट प्रॉफिट 6 लाख एज इट इज़ उतार लिया। जितना जितना उनका कैपिटल बन रहा था 10% हमने दे दिया उनके कैपिटल पे। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, ये बात याद रखना। इंटरेस्ट हमेशा किस पे होगा सर, इंटरेस्ट हमेशा जो बनता है कोई भी चीज़ का इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, लतर पतर ततर ततर जितना रहे सब के सब ओपनिंग पे होता है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई ना कर दे। सैलरी भी दे दिया हमने, ये भी दे दिया। देखो हमने इतने सारे खर्चे करे और हमारा इनकम इतना है, यानी कि सर प्रॉफिट जो है वो खर्च से ज़्यादा है, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो बचा हुआ पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दो। दूसरा केस क्या कहता है, अगर हम लोग को लॉस हो गया, तो सर अगर हमें लॉस हो गया, भले ही सब कुछ लिखा हो, देखो लिखा हुआ है, सपोज करो प्रीवियस क्वेश्चन में 80,000 का लॉस हो गया, तो लिखा हुआ है कि डीड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मिला दिया। पहली बार में बोल रहा है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो तो ही बांटना वरना मत बांटना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो या ना हो बटवे करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 80,000 का लॉस है तो जितना भी आइटम है ना प्रॉफिट का वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉस बटेगा सीधा सीधी। तो देखो जब आपने P&L अकाउंट बनाया होगा तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट लिखा होगा। ट्रांसफर होता है इधर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यस सर इधर ट्रांसफर होता है। लेकिन इस बार आपका जो P&L अकाउंट बना है
इसमें आपका ग्रॉस लॉस होगा, नेट ग्रॉस लॉस होगा और नेट लॉस आ गया, तो ये नेट लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के इस साइड ट्रांसफर होगा। राइट, ये पी एंड एल हमारा अप्रोप्रिएशन वाला है, ठीक है सर। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस साइड ट्रांसफर होगा टू नेट लॉस। तो देखो वही वाला बात है, यहाँ पे एन एल होना चाहिए था, गलती से इसने नेट एन पी लिख दिया है। नेट लॉस है 80,000 का, सिंस अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट है तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो सारा का सारा कुछ इन लोगों को मिलेगा। देखो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस सिंस ऑल द आइटम आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देयर इज नो मैटर दैट द फर्म अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, फॉलोइंग आइटम्स आर गिवन टू द प्रॉफिट इवन इन द केस ऑफ लॉस। मैंने बनवाया नहीं, मैंने सिर्फ लिखवा दिया कि अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, सारा कुछ इन लोगों को मिलेगा। कह रहा है जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है सर, लेट से आपका प्रॉफिट है 60,000, लेकिन पार्टनर ए को हमने देना है 80,000 और पार्टनर बी को हमने देना है सर 40,000, यानी हमने बांटना है आपस में 1,20,000, लेकिन बांटने के लिए खाली 60,000, तो उस रेशियो में बांट देंगे। देखो कह रहा है, सपोज करो ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट कैसे कैसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 1 लाख ए को मिलना था, ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना जाके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन बी को मिलना था 40,000, 1 लाख रुपए ए को मिलना था, 40,000 रुपये बी को, यानी टोटल बांटने के लिए हमारे पास है 1,40,000। बट बाबू सोना, हमें हमारे पास प्रॉफिट खाली कितने का है, 1 लाख का, जबकि बांटने के लिए कितना है, 1,40,000। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू सोना, आपस में ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1 लाख के बेसिस पे। तो देखो 1 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बटेगा, 1 लाख ए को चाहिए था, ये 40,000 बी को चाहिए था, तो सर 1 लाख इस टू 40,000 हम लोग ऐसे करेंगे, तो हमारा रेशियो निकल के आएगा 5:2, यानी इस 1 लाख को 5:2 में बांट लेना। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। टोटल प्रॉफिट बटने के लिए 1,40,000 था, जिसमें से ए का था सर 1 लाख, बी का था सर 40,000, तो इनका रेशियो निकाल लो सर, इनका रेशियो निकल के आया 5:2। तो जो प्रॉफिट है उसको 5:2 में बांट दो, हमने 1 लाख प्रॉफिट में बांट दिया, कहानी खत्म। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखो, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमने दो टॉपिक्स को निपटा दिया है। सर ये खुल क्यों नहीं रहा, खुलेगा। वी हैव डन विद द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनरशिप डीड। अगर आपने इतना कर लिया, इसके बाहर ट्रस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट आएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए अब हम लोग इसको भी निपटाते हैं। शायद पार्टनर्स कैपिटल पहले आएगा, मुझे याद है। लेट इट बी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका 3:2 का पीएसआर है। 1 अप्रैल 2023 को उसका कैपिटल इतना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, तो ठीक है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट बांट दो। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 लाख का 10% 80,000, 6 लाख का 10% 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, P/R/T/100। देखिए लड़की कितनी अच्छी थी, मैं जो जो एक्स्ट्रा में बोलता था ये लड़की लिखते रहती थी, ठीक है। कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर 3:2 है, 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने तक, ये पूरा साल है, समय है। 6 महीने तक कुछ कैपिटल अलग रहा, फिर अगले 6 महीने तक कुछ कैपिटल अलग रहा। देख लो कितना कितना था सर, 6 महीने तक ए का अगर देखेंगे तो सर ए का 6 महीने तक 5 लाख का कैपिटल था, फिर 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख और लगाया, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका कैपिटल 5 लाख था, और सर यहाँ से यहाँ तक इसका कैपिटल 6 लाख था। तो 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए 25,000, फिर 6 लाख का 10% 6 महीने के लिए 30,000। 25 और 30 55,000 टोटल ए का कैपिटल बना। बी का कैपिटल क्या है सर, बी का कैपिटल पूरे साल में, साल के शुरुआत में 4 लाख का था, 1 अक्टूबर को इसने 40,000 निकाल लिया, यानी 6 महीने तक इसके पास 4 लाख रहा। अगले 6 महीने तक सर इसके पास खाली 3,60,000 रहा। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए 10% 20,000, फिर उसके बाद ये 10%, इसका 10% है ना, ठीक है, और फिर इसका सर 10% 6 महीने के लिए 18,000, यानी इसका बन गया 38,000। खत्म हो गया। बस याद रखने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से। कभी क्वेश्चन बोलेगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी पूरे 12 महीने कैपिटल सेम रहा, तो ठीक है, P/R/T कर डिवाइडेड बाई 100 करके निकाल लेंगे। लेकिन कभी क्वेश्चन बोलेगा कि यहाँ पे उसने डाला, यहाँ पे निकाला, यानी 3 भाग में कैपिटल बांट देगा। लेट से मिस्टर ए का कैपिटल 1 लाख था, उसने 30,000 निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 70,000 बचा। फिर लेट से उसने 40 से और डाल दिया, तो यहाँ 1,10,000 बचा। लेट से सबका परसेंट 10% है, इस पे 10% निकालेंगे कितने महीने के लिए, लेट से 4 4 महीने पे हो रहा है, 4 4 8 4 12, तो सर 1 लाख इंटू 10/100 P/R/T 4/12, प्लस कर देंगे उसमें
70,000, ये 70 लाख नहीं होगा, 70,000 होगा यहाँ पे। तो 70,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, फिर उसमें प्लस कर देंगे हम लोग सर, 1,10,000 हो गया था फिर, तो 1,10,000 इंटू 10% इंटू 4/12, मतलब पी इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारा काम उसी में हो जाएगा। यस सर, हमारा काम उसी में हो जाएगा। खत्म हो गया कहानी, यही था। फिर सर नेक्स्ट हमारे सामने क्या निकल के आता है? नेक्स्ट हमारे सामने बाबू निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। कितने तरीके का ड्राइंग्स होता है बाबू? दो, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ्स बाई 12, जितना महीना है उतने के लिए। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेथड में निकल के आता है 1/12। सर इसका लॉजिक समझा दो, एग्जाम पास में है, लॉजिक समझाने का टाइम नहीं, इसको रट लो कि सर जब सिंपल मेथड हमसे बोलेगा ना, जितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेट रहेगा, यानी रेट बाय 100, और सर जो भी मंथ बचल रहेगा वो डिवाइडेड बाय 12। लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड करेगा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। एक्चुअली यहाँ प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ पे सिंपल मेथड के हिसाब से 1 मई को कुछ पैसा निकालें, 31 को, 30 सितंबर को, नवंबर को, जनवरी को, मार्च को, हम लोग इतना इतना पैसा निकाले। 1 मई को तुमने पैसा निकाला तो कितना महीना बचा साल खत्म होने के लिए? होता है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कितने महीने बचे सर? हमने 1 मई को निकाला, यानी कि हमारे पास 11 महीने बचे, तो 11 महीने का इंटरेस्ट 1650। कैसे आएगा बता देता हूँ। 20,000 आपने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 11/12, यानी 11 महीने के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय सर 9%। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 9% का इंटरेस्ट। तो 20,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12 कर देता हूँ आप ही के लोगों के सामने, देखिएगा ध्यान से। 20,000 इंटू 9/100 इंटू, फिर इंटू क्या करेंगे सर हम लोग? 11/12, 1650। राइट, देख पा रहे होंगे आप लोग 1650 है। वैसे ही आप लोग इसका भी कर सकते हो, जुलाई का, सितंबर का, एंड सो ऑन, हर चीज़ का आप कर सकते हो। वैसे करते करते आपके पास टोटल आ जाएगा 5,250 रुपये। राइट, फिर नेक्स्ट हमारे सामने आता है सर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकलेगा? 20,000 को 11 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, 2,20,000 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, खाली प्रोडक्ट मेथड होगा। 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8,000, 80,000 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इतना। इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो। और फॉर्मूला क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 1 लाख, सॉरी 7 लाख, इंटू रेट 9/100, और प्रोडक्ट मेथड में मैंने कहा था 1/12, 5,250। नोटिस कर पा रहे होगे, इधर भी 5,250 आ रहा है, और हमारा इधर भी 5,250 ही आ रहा है। फिर सर हमारा आता है कि अगर आप मंथली बेसिस पे विड्रॉल करोगे तो क्या होगा? मंथली बेसिस पे हम लोग अगर ड्राइंग्स करेंगे तो क्या होगा? तो सर अगर हम लोग मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स करेंगे तो कैसे होगा? फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ बाय 12। यानी कि सर अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन के समझ के सुन रहे होगे, या फिर अगर आप मेरी बातों को गौर से समझना चाहते होगे, तो एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का आपसे पूछे, कंक्लूजन एक ही है। इंटरेस्ट चाहे वो आपसे ड्राइंग्स का पूछे, आई रिपीट, इंटरेस्ट चाहे वो आपसे ड्राइंग्स का पूछे, या फिर इंटरेस्ट चाहे वो आपसे कैपिटल का पूछे, या फिर इंटरेस्ट चाहे वो आपसे किसी भी चीज़ का पूछ ले, जो बचपन में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वही फॉर्मूला हमारा हर जगह लगेगा, उसमें तो चेंज आएगा ही नहीं। तो देखो ना, यहाँ पे भी तो वही है, ध्यान से देखो। सर यहाँ पर है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ बाय 12। खाली वर्ड यहाँ पर जो टाइम होता था, वर्ड यहाँ पर जो टाइम होता था, वहाँ पर क्या होने लगा सर? एवरेज मंथ। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान से सीख लो मेरे साथ। लेट्स से 12 महीने का टाइम है, 1, 2, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हो गया ना 12 महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, सही है सर। समझना मेरी बातों को ध्यान से। सी, मंथली बेसिस का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं सर? मंथली बेसिस का। तो मंथली बेसिस पे मान लो आप, तीन रास्ता होता है। कितना रास्ता होता है मंथली बेसिस का सर? तीन रास्ता होता है, बिगिनिंग, एंड या मिडिल। यानी आप या तो बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हो,
या तो आप एंड में पैसा निकाल रहे हो या तो आप बीच में पैसा निकाल रहे हो महीने के, हर महीने के। ठीक है। तो सर अगर हम लोग बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हैं, यानी अगर हम लोग शुरुआत में पैसा निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को निकाल रहे होंगे। जी सर। तो सर जो यहाँ पर टाइम में जो एवरेज मंथ फॉर्मूला में जो डेटा डाला हुआ है, इस एवरेज मंथ को हम लोग कैसे निकालेंगे? लेट मी टेल यू एवरेज मंथ कैसे निकलेगा। ये जो आपसे एग्जाम में या फिर पॉइंट में एवरेज मंथ आपको डेटा है, आप कैसे निकालोगे? भाड़ में गया एवरेज मंथ, रटना छोड़ो। मेरे को एक बात बताओ, एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी दो डेटा का बीच बीच का वैल्यू, किसी दो डेटा का बीच बीच का वैल्यू, राइट। मान लो आप मान लो आप यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 12 पैसा निकाले, तो इसका बीच का वैल्यू कैसे निकालोगे? शुरू का डेट ले लो, लास्ट वाला डेट ले लो, और जो बीच का टाइम है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो वही होता है एवरेज मंथ। एवरेज मंथ में होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, यानी जब आपने पहला विड्रॉवल किया, पहला बार पैसा निकाला, उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, यानी कि जब आपने लास्ट विड्रॉवल किया उसके बाद कितना टाइम बचा। आपने शुरुआत का एक डेटा ले लिया, लास्ट का एक डेटा ले लिया, फिर आप उसको क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 2। ये होता है आपका एवरेज मंथ। तो सुनो, अगर आप बिगिनिंग ऑफ हर मंथ पे निकाल रहे हो, यानी पहला विड्रॉवल आप 1 अप्रैल को करोगे, यस, और लास्ट विड्रॉवल आप 1 मार्च को करोगे, तो 1 अप्रैल को जब आप विड्रॉवल करोगे तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? सर हम पहले ही तारीख को पैसा निकाल रहे हैं तो 12 महीना बचेगा, प्लस सर हम लोग 1 मार्च को पैसा निकाल रहे हैं तो 1 महीना और बचेगा, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5 मंथ्स, राइट। एंड में आप हर साल के हर मंथ के एंड पे पैसा निकाल रहे हो, तो सर यहाँ पे आप 30th अप्रैल को पैसा निकालोगे, फिर सर आप यहाँ पे 31st मार्च को पैसा निकालोगे। 30th अप्रैल को जब आप पैसा निकालोगे तो 11 महीने का टाइम बचेगा, क्योंकि 1 महीना बीत गया। 31st मार्च को जब आप पैसा निकालोगे तो कोई भी महीने का टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि लास्ट है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सर यहाँ पे आएगा 11/2, यानी कि 5.5 मंथ्स। और जब आप हर महीने के बीच में पैसा निकालोगे, यानी लेट से आप पहला पैसा निकालोगे 15 अप्रैल को, और लास्ट पैसा आप निकालोगे 15 मार्च को, तो सर अगर हम लोग 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं तो 11.5 मंथ्स पहला समय हमारे पास बचेगा, प्लस 0.5 मंथ्स लास्ट में हमारे पास समय बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12/2, यानी हमारे पास आ जाएगा सर 6 महीना। आ गया बात समझ में? यस सर। यानी कि जब हम लोग शुरुआत में पैसा निकालेंगे, बिगिनिंग में तो 6.5, एंड में तो 5.5, लास्ट में तो 6 मंथ्स। समझ आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा। इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वार्टरली वाला भी एक होता है, कि आप हर क्वार्टर को पैसा निकाल रहे हो। जैसे साल में 12 महीने हैं ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हर क्वार्टर में बांट दो, तो क्वार्टर में बांटोगे तो 3-3 में बटेगा। यस सर, 1 2 3, ये हो गया एक क्वार्टर। फिर 1 2 3, ये हो गया दूसरा क्वार्टर। फिर सर 1 2 3, ये हो गया तीसरा क्वार्टर, है ना। 1 2 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लिख देता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कह रहा है कि इसमें भी वही क्वार्टर में भी वही बिगिनिंग वाला आएगा। तो अगर तुम बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हो मतलब 1 तारीख को निकालोगे, मिडिल में पैसा निकाल रहे हो मतलब तुम 15 तारीख को निकालोगे, एंड में निकाल रहे हो मतलब 30 या 31, जो भी हो। तो सर अगर हर बिगिनिंग पे निकालेंगे तो फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो पहला विड्रॉवल के बाद सर 12 महीना बचा, दूसरा विड्रॉवल के बाद सर 3 महीना बचा, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 12 + 3/2, 12 3 15/2, यानी कि 7.5 मंथ्स। फिर सर एंड में पैसा निकालेंगे, यानी कि हम इस दिन निकाल रहे हैं जुलाई, सितंबर, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, और डेट भी लास्ट रहेगा। तो जब आप ये 3 महीना खत्म हो गया, तो सर 9 महीना बचा पहला विड्रॉवल के बाद, और लास्ट बाद कुछ नहीं बचा, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सर यहाँ पे आएगा 4.5 मंथ्स। और जब आप बीच में निकाल रहे हो, यानी कि बीच में निकाल रहे हो मतलब आप इस दिन निकाल रहे हो, इस क्वार्टर क्वार्टर के इस पे, इस पे, इस पे, और इस पे, और डेट भी 15 15 15 15 रहेगा, डेट भी बीच वाला हो जाता है। तो सर अगर हम लोग मिडिल पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा सर क्वार्टर में? तो बताओ यहाँ पर सर, बीच में 15 वाली को निकाल रहे हैं तो 1.5 मंथ खत्म हो गया, 12 में से 1.5 मंथ गया तो 10.5 मंथ बचा। और सर लास्ट में हम लोग 15 फरवरी को निकालेंगे, यानी यहाँ पर भी सर हमारा 1.5 मंथ बचेगा। तो 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ, यहाँ पे हो जाएगा 12/2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर 6 महीना। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो मिडिल
बिगिनिंग मिडिल और मैंने वो सारा कुछ आपको समझा दिया, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। यस, एवरेज टाइम हमने सबका निकाल लिया, पी इंटू आर इंटू टी यही है। ट्रिक टू रिमेंबर मैंने यहाँ भी लिख दिया है, मिडिल है तो दोनों में 6 महीना, और अगर आपका मंथ है तो 0.5 आगे पीछे कर दो, हो जाएगा आंसर में। और अगर आपका क्वार्टर है तो 0.15 प्लस माइनस कर दो, हो जाएगा। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर भी है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स का पार्ट यही है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप एग्जाम में कुछ करके आ जाओगे, मुझे उस चीज़ की उम्मीद नहीं है। मतलब आप गड़बड़ करके आओगे। देखो क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉवल या ड्राइंग नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे सर, एवरेज बेसिस पे ड्राइंग चार्ज करेंगे। केस वन देखो, ए और बी ड्राइंग कर रहा है, पीएसआर इतना है, ए 40,000 निकाला, बी 30,000 निकाला, और ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब डेट नहीं बताया कब निकाला, लेकिन बता दिया कितना कितना रुपया निकाला। और इंटरेस्ट पे देखो पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, पर एनम। आई रिपीट, इंटरेस्ट पे देखो 10% पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। सर पर एनम वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, भाड़ में गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, छः, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है लेकिन डेट नहीं बताया, आई रिपीट, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है लेकिन कब निकाला डेट नहीं बताया, तो हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। खुद से देख लो, 6 महीने का निकला डेट। ठीक है, केस नंबर 2 क्या बोलता है, सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट द वर्ड पर एनम लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का निकलेगा। सर ऐसे क्यों होता है, अब बेटा एग्जाम का टाइम है, रट लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सॉरी मैंने गलत बोला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो दुनियादारी भाड़ में गया, सीधा सीधी 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। देखो लिखा हुआ है, सपोज करो अब क्वेश्चन में 1 अक्टूबर का डेट भी दे रखा है, डेट भी दे रखा है कि एक ने 1 अक्टूबर को निकाला, एक ने 1 जनवरी को, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं है, सिर्फ 10% है, तो हम लोग 12 महीने का निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मैं फिर से कह देता हूँ, अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो 12 महीने का निकाल लेना, लेकिन अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है लेकिन डेट नहीं गिवन है कि कब निकालना है, तो सर 6 महीने का निकाल लेना, 6 महीने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, फर्दर नेक्स्ट क्लास।